नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर न्यूज अपडेट और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। अभी हम मौजूद हैं शहीद स्मारक पर। जैसा कि आपको पता होगा, तृतीय श्रेणी अध्यापक अपने स्थानांतरण की मांगों को लेकर के यहां पर डटे हैं और कल सुबह से ही अपनी मांगों को लेकर के धूप, बरसात और रात तक यहां पर डटे हुए हैं। जहां पर मैं आपको पूरा कहानी बताऊंगा कि किस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई और क्या क्या इन्होंने अपनी मांगें रखी और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस तरीके से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण को लेकर के इनकी मांग क्यों जायज़ है। क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से अगर हम बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की, तो उच्च शिक्षा जो है, जैसे कि इसमें लेक्चरर आते हैं, सेकंड ग्रेड अध्यापक जो आते हैं, उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। हर साल उनके ट्रांसफ़र खोले जाते हैं, लेकिन ये दुर्व्यवहार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ किया जाता है, जो कि लंबे समय से अपने स्थानांतरण को लेकर के इंतजार कर रहे हैं और अलग अलग जिलों में, अपने जिले से दूर, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर, दूसरे जिलों में नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया से जो घर पर प्रभाव पड़ता है, जो सामाजिक समरसता होती है, जो सामाजिक, जो अपन एक समाज में रहते हैं, उसमें बोल चाल, अपना परिवार, जिस चीज़ के लिए हम नौकरी करते हैं, जिंदगी जीते हैं, वही चीज़ें हमसे क्या है छोड़ ली जाती है। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने आज जो हिम्मत दिखाई है, कल से ही आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रात में भी यहाँ पर डटे हुए थे और उसके बाद में यहाँ पर रात को प्रशासन के द्वारा इनको हटाने के लिए बिजली तक काट दी गई। पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सोने की कोई व्यवस्था नहीं और साथ ही साथ इस गर्मी में बिजली काट देना कहाँ तक न्याय संगत है। तो सरकार जिस तरीके से इन पर अत्याचार कर रही है, एक तो सबसे पहले स्थानांतरण ना करके, क्योंकि सबके स्थानांतरण किए जा रहे हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों की क्या ऐसी परेशानी है सरकार को कि इनके ट्रांसफ़र नहीं किए जाते? क्या ये मानव नहीं है? क्या आपके कर्मचारी नहीं है? क्या इनकी ज़िंदगी नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं है? ये अपने बच्चों से दूर नौकरी करते हैं, बच्चों को कौन संभालेगा? तो सरकार से इनकी जायज़ मांग है और जायज़ मांगों को लेकर के यहाँ पर ही कल से यहाँ पर डटे हैं। कल इनका एक प्रतिनिधि मंडल जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास जाता है, तो मदन दिलावर जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, उसी तरीके का व्यवहार कल भी सामने आ रहा है। और उन्होंने क्या कहा, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आपके कम नंबर आते हैं, इसलिए आपको दूसरे जिलों में भेज दिया जाता है। तो क्या कम नंबर आने पर अपने ही जिले में नौकरी नहीं देना गलत है? या दूसरे जिलों से ट्रांसफ़र कर देना अपने गृह जिले में, क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है? या आपकी बारी अनोखा होगा? तो इस तरीके की जिस सरकार की जो निर्ममता है तृतीय श्रेणी अध्यापकों पर, वो बहुत ही गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ग है। अगर राजस्थान में पहले ही शिक्षा व्यवस्था के बहुत बदतर हालात हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कहीं पोषाहार में खाने में पानी मिल रहा है, तो कहीं भवन टूट रहे हैं, कहीं छतें गिर रही हैं, तो कहीं टीचर आपको सोते हुए भी मिल जाएंगे। तो जिस तरीके की व्यवस्था है, और सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर जितना ध्यान देना चाहिए, इनकी मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि जायज़ मांगे हैं। आपसे कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमें घूमने जाना है। ये अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो आपको इस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी मांगों को मानना चाहिए। ये इस धूप में, बरसात में यहाँ पर डटे हुए हैं, अपने परिवार को छोड़ करके। आपको आना चाहिए, सुनना चाहिए और मानना चाहिए।